जिसे देखो परेशान घूम रहा है, इसी टेंशन में रहता है मेरा ये कुछ ना बिगाड़ ले, यार मुझे नजर लग गई है, यार मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है, यार ये मुझसे हसद करता है। बहुत से वसवसे ख्यालात हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हमारे पास उसका कोई हल नहीं होता। यकीन मानिए यही सोच इंसान को आधा पागल कर देती है। इस सोच से बाहर निकलिए। ये सोच आपको बीमार कर देगी, ये सोच आपको नाकामी की तरफ ले जाएगी। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, मुझसे हासिद है, लोग जलते हैं, जेलस हो रहे हैं, कोई मुझ पर जादू कर रहा है, जरा सा बीमार हो गए जादू कर रहा है, किसी काम में हाथ डाला उसमें लॉस हो रहा है जादू हो गया। यार अगर आप इन वसवसों से, इन ख्यालात से बाहर नहीं निकल सकते तो फिर आप यकीन मानिए, सच बता रहा हूं, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे, आप कभी सेहतमंद नहीं हो सकोगे। सोच इंसान को बीमार कर देती है, कहीं का नहीं छोड़ती है। इसलिए फजूल बातों से बाहर निकलिए, अपनी जिंदगी को सही से लेकर चलिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास कि अब्दुल्ला भाई हमें डर लगता है क्योंकि बहुत से लोग हमसे जेलस होते हैं, हासिद हैं। तो भाई ऐसी बहुत सारी दुआएं, ऐसी ही एक दुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि हम तबाह कहां पर होते हैं। हम तबाह उस वक्त होते हैं जब हम अपना काम सही से नहीं करते, यानी अपने काम को छोड़कर लोगों के रवैये पर नजर रखते हैं कि कौन हमें किस नजर से देख रहा है और किसकी नजर में हमारी क्या वैल्यू है। हम ये नोट करने लगते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो किसे तकलीफ हो रही है, और जिसे तकलीफ हो रही होती है आप उसे जलाना भी शुरू कर देते हैं, खुद एक हासिद पैदा करते हैं आप। जब आपको पता है कि मुझसे ये बंदा या ये बंदी जेलस होते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, तो अपनी खुशियां उनके सामने मत लाइए, अपनी खुशियों का इजहार उनके सामने मत कीजिए। आप ये सोचेंगे कि वो जल रहा है और जलेगा और ज्यादा इसकी जेलसी बढ़ेगी, तो आप ये गलत है, आपकी सोच गलत है। आप उसे इस इंतहा पर मत पहुंचा देना कि वो कोई गलत काम करे। फिर आप ये सोचेंगे कि मुझ पर जादू हो गया है, मैं बीमार रह रहा हूं, मेरी सेहत गिर रही है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरी आंखों में चुभन सी हो रही है, मेरे पेट में दर्द रहता है। आप किसी को, अगर आपको पता है यार ये बंदा मुझसे जेलस होता है और आप उसे और जलाओगे तो क्या होना आपके साथ, आप खुद समझदार हैं। इन मामलात से बाहर निकलना होगा। अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। अगर आपने अपने से जेलस होने वाले या हासिद जो भी है, आपसे जो हसद करते हैं, उन पर नजर रखना शुरू कर दी तो आप यकीन मानिए, पक्के सही बता रहा हूं, बीमार हो जाएंगे। आपको यही डर लगेगा कि यार मेरे साथ ये कुछ ना कर दे, मुझ पर जादू ना करवा दे। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा हटकर एक तरफ ये सोचें कि यार ये कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह की मर्जी के बगैर मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आप जब यकीन ये रखते हैं, आपका यकीन अल्लाह ताला पर मजबूत है, आप कामिल यकीन रखते हैं अल्लाह पर, तो वाकई कुछ नहीं होता। फिर आप उसे इग्नोर करना शुरू कीजिए। इग्नोर करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर आप उसे अपने दिमाग पर, अपने दिल पर सवार रखेंगे तो आप कभी आगे ना बढ़ पाएंगे और आपकी वजह से आपकी फैमिली भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। जो ऐसे वहमी लोग होते हैं वो घर पर जाकर अपनी फैमिली में भी ये बात करते हैं, अपनी वाइफ से भी ये बात करते हैं, अपनी बहन भाइयों से भी ये बात करते हैं। हर वक्त यही रोना धोना होता है कि जादू 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 बस। और इसी वजह से ये बातें उनकी नाकामी का सबब बन जाती हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो कोई भी स्टेप नहीं उठा पाते। वो सिर्फ सोच सोच के कि यार मैं ये काम करूंगा कहीं नजर ना लग जाए, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं कहीं नजर ना लग जाए। भाई करो, खामोशी से करो, हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपनी खुशियां सेलिब्रेट करनी है, अकेले में करो, लोगों को मत बताओ। हकीकत है, मैं जानता हूं इस बात को, ऐसा नहीं है मैं आप लोगों की हर बात को मना कर दूं। मैं जानता हूं नजरें बद लगती है, मैं जानता हूं जादू भी होता है, मुझे ये भी पता है हासिद जो है वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। जो आपसे जेलस हो रहा है वो किसी भी हद तक पहुंच सकता है। उसका मकसद
उसका एम, उसका आज़म यही होता है कि बस मुझे इस बंदे को नुकसान पहुंचाना है, और वो नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें करता रहता है। इसमें अक्सर वो कामयाब भी हो जाता है। और कामयाब कौन होने दे रहा है ये बताइए? आपकी कमजोरी, आपका दिमाग का कमजोर होना। आपने ये सोच लिया कि मुझ पर जादू असर करेगा, तो यकीन मानी जादू असर कर जाएगा। जब आपने ये सोच लिया कि यार मुझ पर असर नहीं करेगा, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म हुआ तो असर करेगा, वरना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वाकई कुछ भी नहीं होगा आपको। इसलिए इन बातों को समझिए। इन बातों को इतने मैसेजेस आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर फिर भी आपको लगता है यार मेरे पीछे कोई हासिल लगा, मान लेते हैं, आपको एक दुआ बता देता हूँ, वो याद कर लीजिए। हर फर्ज नमाज के बाद 3 बार पढ़िए, सुबह शाम के अस्कार के साथ 3 बार पढ़िए, अपने ऊपर दम कीजिए, याद कर लीजिए दुआ, जिसमें हम अल्लाह ताला को अपने दुश्मनों के मुकाबले में पेश करते हैं कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, हम लड़ नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो साजिशें चल रहा है, ये जो हासिद है हमें बिला वजह तंग कर रहा है, नुकसान पहुँचाने की कोशिशें कर रहा है, इस जालिम से तू ही बदला ले ले। जब ये आपको मैं जो बता रहा हूँ, आपने इस दुआ को लाजमी पढ़ना। बहुत छोटी सी दुआ है और बहुत अच्छी दुआ है, यकीन मानिए इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये आपने सुबह शाम 3-3 बार पढ़ना है। मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। और मसनून अस्कार, जो मसनून दुआएं सुबह शाम की होती हैं, उनके साथ भी आप ये पढ़ें और अपने ऊपर दम करें। और फजूल सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा फील भी होता है कि यार ये कुछ गलत कर रहा है, ये मेरी कामयाबी से जलता है, उसे इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए भाई। बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं आपके अभी जो आपने अचीव करने हैं, उन गोल्स तक पहुंचना है अपने। आज की वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप दीन के काम में अपना हिस्सा डालना चाहते तो स्क्रीन पर आपके सामने इजी पैसा नंबर और बैंक डिटेल्स आपके सामने आ रही होगी। ये जो डिटेल्स आपके सामने हैं, आप इसमें अपना भरपूर ताउन कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।